अस्सलामुअलैकुम। आज हम HEC सिलेबस में वर्बल रीजनिंग में कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया होगा। उसी पैराग्राफ से फिर क्वेश्चंस हमारे लिए तैयार किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है कि एक बंदा एक पैराग्राफ को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है और इससे सवालात किस तरह वो हल कर सकता है। तो याद रखें, कॉम्प्रिहेंशन के हमारे पास HEC टेस्ट में 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन 5 क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो टाइम हमारे पास काफ़ी कम बच जाता है, क्योंकि एक पैराग्राफ हमने पहले पढ़ना होता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना होगा, फिर उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर देना। इसके अलावा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पोर्शंस को अलग से सॉल्व करना, तो टाइम काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पर क्वेश्चन हमारे पास 1 मिनट होता है। इसके लिहाज से देखा जाए तो पहले पैराग्राफ को पढ़ना, तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वर्बल रीजनिंग के कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में। तो आज हम एक एग्जांपल के तौर पर एक पैराग्राफ देखेंगे। उससे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे और इसी तरह के पैराग्राफ पे आपने काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आप ये जान पाएँगे कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जाते हैं पैराग्राफ की जानिब, देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है ये ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर है, सही है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कोरल्स जो बनाते हैं, सही है। कोरल रीफ्स, ये हमने फर्स्ट ईयर के एनिमेलिया चैप्टर में पढ़ा था कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो कोरल रीफ्स बनाते हैं। तो उन कोरल रीफ्स के हवाले से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, फिर उनको क्या थ्रेट्स हैं, वो उन थ्रेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ को सबसे पहले गौर से देखेंगे, उसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी, उसमें इन्फॉर्मेशन जो होगा उसको हम ग्रैब करेंगे, और फिर ताकि हम दोबारा क्वेश्चंस की तरफ जब क्वेश्चंस हम देखें तो दोबारा हमें पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, क्योंकि टाइम को भी हमने मैनेज करना होगा। तो देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा गया। आप पैराग्राफ को मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी-सी बोरिंग हो सकती है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बहरहाल हमारे लिए जो है HEC का टेस्ट भी करीब है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं पैराग्राफ रीड करते हैं। आप मेरे साथ इसको पढ़ लीजिएगा। द ग्रेट बैरियर रीफ located in the coral sea off the coast of Australia is the world's largest coral reef system. It's composed of more than 2,900 individual reefs and 900 islands, and it covers an area of approximately 3 lakes for 44,400 square kilometers. The reef is home to a vast array of marine life, including more than 1,500 species of fish, 30 species of whales and dolphins, and 6 species of sea turtles. However, a Great Barrier Reef is facing numerous threats, including climate change, ocean acidification, and pollution. One of the primary threats to the Great Barrier Reef is climate change. As global temperature rise, the reef is experiencing more frequent and several coral bleaching events. Coral bleaching occurs when the symbiotic algae that live in the coral tissues die off due to increased ocean temperatures. Without these algae, the coral turns white and is more susceptible to diseases and death. Scientists predict that if current trends continue, the Great Barrier Reef could lose 70 to 90% of its coral by the year 2050. Another threat to the Great Barrier Reef is ocean acidification. As the oceans absorb more carbon dioxide from the atmosphere, the pH of seawater decreases. This increased acidity can make it more difficult for organisms, such as corals, to build their skeletons and shells. In addition, ocean acidification can also affect the behavior and reproduction of fish and other marine animals. Pollution is also a major threat to the Great Barrier Reef. Runoff from agriculture and urban areas can introduce excess nutrients into the reef ecosystem, leading to algal blooms and other harmful effects. In addition, oil, oil spills and other types of pollution can have a devastating impacts on the reef and its inhabitants. यहाँ पर फिर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। पैराग्राफ में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई थी कोरल रीफ्स के बारे में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने पैराग्राफ मेरे साथ देख लिया होगा।
हम देख लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। तो आपने जब पैराग्राफ पढ़ लिया उसमें इंफॉर्मेशन आपने रीड कर दी होगी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। आपने पैराग्राफ रीड करना होगा, फिर पैराग्राफ से आपके लिए क्वेश्चंस बनाए गए होंगे। देखें, द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ। तो ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? ये ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारे पास पैसिफिक ओशियन बन जाता है। सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पैसिफिक ओशन होगा। ये देख लें, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय द ग्रेट बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ ने कितना एरिया कवर किया है? बस इसी तरह सिंपल क्वेश्चंस, बस आपने जल्दी से पैराग्राफ रीड करना है, उसका मेन थीम आपने उसको जहन में बिठाना है। तो आप देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हो गया ये कितना एरिया, 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया ये कवर कर रहा है। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हेयर। तो अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इन द ग्रेट बैरियर रीफ? कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? जो कोरल रीफ है उसमें कोरल रीफ के टिश्यूज में एलजी रहता है, सिम्बियोटिक एलजी। अब वो जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर राइज की वजह से एलजी जो उसमें रह रहे होते हैं वो एलजी उससे शट ऑफ हो जाते हैं, सही है, शेड ऑफ हो जाते हैं कोरल रीफ से। उसकी वजह से ये होता है कि वाइटनिंग हो जाती है कोरल रीफ में। तो ये पूछ रहा है कि जो ब्लीचिंग है, कोरल ब्लीचिंग, जिसमें कोरल रीफ्स वाइट हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? तो वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है टेम्परेचर राइज की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम पैराग्राफ देखेंगे, उसको एवेलुएट करेंगे, उससे फिर हम आंसर पर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ करंट ट्रेंड्स ऑन द कोरल इन ग्रेट बैरियर रीफ? व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ करंट ट्रेंड्स ऑन द कोरल इन ग्रेट बैरियर रीफ? And 10 to 30% of coral lost by 2050, and 30 to 50% of coral lost by 2050। सी ऑप्शन है 50 टू 70% ऑफ कोरल लॉस बाय 2050। डी ऑप्शन है 70 टू 90% ऑफ कोरल लॉस बाय 2050। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आपको दिखाई दिया होगा, साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके पास 70 to 90% जो है कोरल रीफ का वो शट ऑफ हो सकता है। यहाँ पर लिखा गया है ये, the Great Barrier Reef could lose 70 to 90% of its coral by the year 2050। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पर लिखा गया होगा, what is one of the ways in which pollution affects the Great Barrier Reef? वो कौन से तरीके हैं जिससे कोरल रीफ्स इफेक्ट हो रहे हैं? ऑप्शन ए है increases the number of fish and other marine animals। what is one of the way in which pollution affects the Great Barrier Reef? मतलब किस तरह से उसे अफेक्ट कर रहा है? ऑप्शन ए है increases the number of fish and other marine animals, prevent algal blooms, causes coral bleaching, and D है introduces excess nutrients into the ecosystem। इसमें से कौन सा एक इस तरह तरीका है जिसमें आपके पास ग्रेट बैरियर रीफ इफेक्ट हो रहा है? तो आपके पास पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया होगा, यहाँ पर आप देख लें, पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखें, कोरल ब्लीचिंग occurs when symbiotic algae that live in the coral tissues die off due to increased ocean temperatures। ये तो लिखा गया इधर, एक स्पेसिफिक हमने देख लिया था, वो चेक कर लेते हैं। ये देख लें, हाउएवर द ग्रेट बैरियर रीफ इज फेसिंग न्यूमरस थ्रेट्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन एंड पोल्यूशन। ये भी नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर। ये यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं। ये देख लें, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये भी नहीं है। 1 मिनट, इसका हम चेक कर लेते हैं। ये देख लें,
Coral bleaching occurs when the symbiotic algae that live in the coral tissues die off due to increased ocean temperatures. Without these algae, the coral turns white and is more susceptible to diseases and death. यहाँ पर लिखा गया है ये चीज़ें। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शंस में सबसे जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा कॉजेज कोरल ब्लीचिंग। ये देखें कोरल ब्लीचिंग इसका एक मेन इफेक्ट है। सही है। ग्रेट बैरियर रीफ किस तरह से इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर? कोरल ब्लीचिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कोरल ब्लीचिंग बन जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास कॉम्प्रहेंशन से। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको समझ चुके होंगे कि कॉम्प्रहेंशन से किस तरह क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमने एनोलॉजी पे वीडियो बनाई है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो टॉपिक्स बच जाते हैं वर्बल रीजनिंग में, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से उसको फिनिश कर दें, ताकि फिर फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री उनके लिए एक एक्सक्लूसिव इस तरह वीडियो बनाएँ जिसमें हम ये ट्राई करें कि एचईसी का जितना भी पोर्शन हो उसमें कवर हो सके। चूँकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो इसमें इंशाल्लाह हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले होंगे, ताकि एक सिंगल शॉट में उसको हम कवर कर सकें। तो तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।